हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई एचडी। आज हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हमारे पास चार टॉपिक्स हैं। ये चार टॉपिक्स चार अलग-अलग वीडियोस में कवर होंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन में हम रिवाइज करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सेकंड है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां पे हम इन्हीं सब चीजों को ग्राफिकल मेथड में देखेंगे। थर्ड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां पे हम एक फार्मूला पढ़ेंगे। और लास्ट है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां पे हम पॉलिनोमियल्स के बीच में डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अब हम रिवाइज करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन उनकी इतनी शर्त होती है कि उनके जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर होल नंबर होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं 6x। यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसकी पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं ये 1 है। तो 1 एक होल नंबर है, देयरफॉर 6x इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल में 7x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी पावर है 2, जो कि है होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। थर्ड में हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 7, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल की पावर है 2 जो कि होल नंबर है, बट सेकेंड इंटीजर की पावर है -1 जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यहाँ आ जाते हैं रूट एक्स प्लस 3। यहाँ पे भी x रूट के अंदर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि x की पावर होल नंबर है या नहीं, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लास्टली हमारे पास है 8x इज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब एक डाउट हो सकता है कि एक नंबर फॉर एग्जांपल 8, अगर नॉर्मल 8 लेते हैं तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? 8 को हम 8 इज टू एक्स, जहाँ पे x की पावर होगी 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेम ही मीनिंग है, जहाँ पे x की पावर है 0, 0 एक होल नंबर है, तो 8 भी एक पॉलिनोमियल है, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम आ जाते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। एक पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल में जहाँ पे एक टर्म हो, यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्म है 3x स्क्वायर, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास दो टर्म है 4x और 7, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास तीन टर्म्स है 5x स्क्वायर, 6x और 4, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। और जहां हमारे पास तीन से ज्यादा टर्म है 4, 5, 6, उन्हें हम नॉर्मली रिफर करते हैं एज पॉलिनोमियल्स ओनली। उन लोग के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। इंट्रो में अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि एक पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, उस हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5x प्लस 1, यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसकी पावर है 1, तो यहाँ पे डिग्री हुई 1। सेकेंड केस में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर की, जो कि है 2, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई 2। थर्ड केस में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जिनमें से हाईएस्ट पावर है 3 की, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई 3। फोर्थ में हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर है 4, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई 4। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास चार स्पेसिफिक नेम्स हैं। जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स। जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो, उन्हें हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और जहां पे डिग्री 4 हो, उन्हें हम कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चार स्पेसिफिक नेम्स है। डिग्री इससे आगे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चार स्पेसिफिक नेम्स हैं जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में यूज होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जीरो एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब कोई नंबर फिक्स नहीं होता तो हम उसके लिए वेरिएबल्स यूज करते हैं एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऐसे वेरिएबल्स यूज करते हैं। इसको हम स्पेल करेंगे एज एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में है उसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पे कोई भी एक अल्फाबेट,
जिसे यहाँ पे मैंने डाला है f, ये हो सकता है p ऑफ x या b ऑफ x, जो भी हो, ये वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में है और यहाँ पे कोई लेटर, इस तरीके से एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, जीरोस एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा f ऑफ 2, और जब मैं 2 को यहाँ पे डालूंगा तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 3, जिसका आंसर है -1। तो जब मैं कोई वैल्यू ऑफ x डालता हूँ और उससे मुझे कोई वैल्यू मिलती है इस पॉलिनोमियल की, उसे मैं कहूँगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और स्टेटमेंट इस तरह होगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x at 2 as value of x is -1। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मैं x की जगह पे 3 रखूंगा तो मुझे इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 मिलेगा। यानी कि p ऑफ 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे p ऑफ 3 लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 माइनस 3, जो कि होगा 0। तो जिस x की वैल्यू के कारण मुझे एक पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिलेगा, उस वैल्यू ऑफ x को मैं कहूँगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, यहाँ पे हमारे पास डिग्री है 1, उतने ही जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल्स के। यानी कि अगर डिग्री 1 है तो यहाँ पे मैं x की एक ही पॉसिबल वैल्यू है जिसके कारण यहाँ पे 0 आ सकता है। अगर डिग्री 2 होती तो ऐसी 2 पॉसिबल वैल्यूज होती जिसको x में डालने से मुझे 0 मिल सकता। तो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको याद रखनी है।